हेलो बच्चों, 5 क्वेश्चन के सीरीज में सबसे पहला क्वेश्चन वर्क और एनर्जी का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट्स हैं। मैं आपको मल्टीपल तरीके से इस क्वेश्चन को करवा सकता हूं। देखिए कि आप कैसे सोचते हैं। सबसे जरूरी ये है कि एक स्टूडेंट कैसे एक क्वेश्चन को अप्रोच करता है फिजिक्स में, वो बहुत जरूरी होता है। तो आप इसको अच्छे से देखिए, मैं आपको क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूं। क्वेश्चन है कि अ फोर्स ऑफ F 5y + 20 j कैप, ये एक वेक्टर क्वांटिटी में क्या दिया है, फोर्स दिया है 5y + 20 j कैप न्यूटन acts on a particle. The work done by this force when the particle is moved from y = 0 to y = 10 सेंटीमीटर। अब देखिए, एक तरफ हम रख देते हैं y एक्सिस और एक तरफ रखा हुआ है फोर्स, ठीक है। अगर आप बहुत ही साफ हैं, थोड़ा सा आपको स्ट्रेट लाइन आता है, तो आप इस इक्वेशन को देखिए, क्या ये y = mx + c लिखा हुआ है। मैं आपको एक नया तरीका सिखाता हूं इस क्वेश्चन को करने के लिए, बहुत इजी है, ठीक है। क्या ये इक्वेशन y = mx + c लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। x एक्सिस पे हमारा क्या है, y है, और y एक्सिस पे हमारा क्या है, फोर्स है। c इंटरसेप्ट है, मतलब ये यहां से ऐसे फोर्स लगा रहा है, ठीक है, इस तरीके से फोर्स यहां पे लग रहा है। क्लियर। फोर्स जो है y = 0 पे कितना है, 20। y = जब 0 होगा तो फोर्स का वैल्यू इसमें 0 पुट कर दीजिए, फोर्स का वैल्यू 20 न्यूटन आ जाएगा। अब देखिए कहां से कहां तक लगाना है, y = 0 से लेके y = 10 तक। अगर मैं इसमें 10 पुट करूंगा तो कितना हो जाएगा, y = मान लीजिए 10 यहां पे हो कहीं, तो अगर मैं यहां पे 10 पुट कर दूं, यहां पे 10 पुट कर दूं, तो 5 × 10 50 होता है, प्लस 20 कितना हो गया, 70। तो y = 10 पे इस फोर्स का वैल्यू कितना है, 70 है। मान लेते हैं वो 70 यहां पे है। हमने पढ़ा है वर्क = क्या होता है, वर्क = होता है Fx ग्राफ, एरिया ऑफ Fx ग्राफ, या फिर वर्क = होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मैं आपको दोनों तरीके से करा के दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में जो है वो एरिया कैसे निकालेंगे, हमें एरिया यहां से 0 से लेके 10 तक का एरिया निकालना, तो ये पूरा कवर होगा। अब ध्यान से देखिए, ठीक है। ये क्या दिख रहा है आपको, ट्रेपीजियम दिख रहा है, आपको इतना तो दिख रहा होगा ना, ये क्या है, ट्रेपीजियम है। तो एरिया कैसे निकालते हैं, निकालेंगे वर्क = एरिया अंडर Fx ग्राफ। तो ट्रेपीजियम का एरिया निकाल दीजिए, क्या होता है ट्रेपीजियम का एरिया, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू h। क्लियर हो गया। h मतलब इन दोनों का गैप, ठीक है, ये आप समझ लिए कि इन दोनों का गैप है। तो यहां पे क्या हो गया, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड का मतलब क्या है, एक पैरेलल साइड तो ये दिख रहा है 20 और दूसरा पैरेलल साइड क्या दिख रहा है, 70। तो हम यहां पे लिखेंगे 20 + 70 इंटू इनके बीच का गैप कितना है, 10। तो ये आ गया आपका हाफ × 90 × 10, यहां से 2 टाइम में कटेगा 45 और आंसर आ जाएगा 450 जूल। तो वर्क एरिया वाले कॉन्सेप्ट से कितना आया, 450 जूल के बराबर आ गया। इसी क्वेश्चन को आप एक और तरीके से कर सकते हैं। मैंने आपको बताया है थ्योरी में कि अगर फोर्स वेरिएबल होता है तो हम इंटीग्रेशन का वर्क डन वाला कॉन्सेप्ट लेके आते हैं। तो चलिए, अगर आपको इस क्वेश्चन में दिक्कत आ रहा है तो आप हमको कमेंट करके बताइए, मैं आपको हर एक कमेंट का जवाब दूंगा, एकदम अच्छे तरीके से मैं आपको हर एक डाउट क्लियर कराऊंगा। अगर आपको ये मेथड समझ आ गया हो तो हम आगे चलते हैं और जो आपको आपके दिमाग में आता है उस मेथड से देखते हैं। बच्चों, अगर फोर्स वेरिएबल होता है x एक्सिस के रिस्पेक्ट में, y एक्सिस के रिस्पेक्ट में, तो वर्क का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ F.dx। ये होता है जब x एक्सिस से लगता है डिस्प्लेसमेंट, और जब y एक्सिस पे, यहाँ पे क्या है, y एक्सिस के रिस्पेक्ट में है तो y लिख लेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो अब हम लगाते हैं यहाँ पे फॉर्मूला, फोर्स पुट करते हैं 5y + 20 इंटू dy। कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है, y = 0 से y = 10 तक, तो 0 से लेके हम 10 तक वर्क निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये आ गया, हमने पढ़ा है डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन में कि हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं 0 से लेके 10 तक 5y dy प्लस 0 से लेके 10 तक 20 dy।
आपको इतना तो बेसिक इंटीग्रेशन आता होगा कि कांस्टेंट जब कोई चीज होता है तो इंटीग्रेशन से बाहर लेते हैं। y dy का इंटीग्रेशन क्या होता है, y²/2, 0 से लेके 10 तक, प्लस कांस्टेंट 20 है, इसको बाहर ले लेंगे। dy का इंटीग्रेशन सिर्फ y होता है 0 से लेके 10 तक। वैल्यू जब पुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5, ये आ गया 10, 100/2 50, कोई दिक्कत, और ये 0 पुट करेंगे तो 0, प्लस ये आ गया 20 इंटू, यहाँ पे जब 10 पुट करेंगे तो 10, आंसर कितना आ जाएगा 250, ये इसी में बस मल्टीप्लाई है, ये ध्यान दीजिएगा, प्लस 200, आंसर आ गया 450 जूल। तो आप कई सारे मेथड से निकाल सकते हैं, यहां तो 2 मेथड ही है आपके सिलेबस में। तो वर्क डन निकालने का दोनों मेथड है कि आप ग्राफ बना के निकाल लीजिए, मैंने आपको ग्राफ से भी समझा दिया, या फिर इंटीग्रेट करके निकाल सकते हैं अगर फोर्स वेरिएबल होता है तो, या फिर डिस्प्लेसमेंट वेरिएबल होता है तो वर्क डन जो निकालने का तरीका होता है वो हम इंटीग्रेट करके निकालते हैं। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हर एक क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एक भी क्वेश्चन को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि हर क्वेश्चन में आपको कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। तो बच्चों दूसरा क्वेश्चन आप पढ़िए, मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देता हूं, मैं साथ साथ में पढ़ता भी हूं। अ बॉडी ऑफ मास m, एक बॉडी है जिसका मास क्या है, m है। मान लीजिए कि ये हमारे हाथ में क्या है, बॉडी है, ठीक है, इसका मास क्या है, m है। ड्रॉप्ड फ्रॉम h हाइट, यहां से, ठीक है, यहां से इसको, मान लीजिए कि ये मेरा हाथ है, यहां से इसकी हाइट क्या है, h है, यहां से इसको छोड़ा गया, तो जब छोड़ देंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, ग्रेविटी डायरेक्ट इस पे वर्क करेगा, ठीक है। तो कह रहा है कि जब वो ग्राउंड पे पहुंचा तो उसका स्पीड कितना था, 0.8√gh। एक यहां पे मान लीजिए मैं बनाया तो फिगर, ये ग्राउंड है और यहां से एक बॉल को रिलीज किया गया ऐसे, तो जब ये ग्राउंड पे पहुंचा तो इसका वेलोसिटी दे रखा है इतना था, ठीक है, यहां से यहां तक का हाइट क्या है, h है। अच्छा आप एक चीज बताइए, यही डिस्कस कर लेते हैं। मैंने आपको एक इन जनरल केस बताया था जब मैं थ्योरी पढ़ा रहा था कि किसी भी m मास के ऑब्जेक्ट को अगर हम ड्रॉप करते हैं तो जब वो जमीन पे टकराता है तो उसकी वेलोसिटी हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, तो ये जादू देखते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम आपने पढ़ा होगा, यहां पे टकराते समय क्या हो जाएगा, यहां का वर्क क्या करेगा, mgh इजिकल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv²। तो यहां से m से m कट जाएगा, v², यहां से 2 आ जाएगा, यहां पे क्या आ जाएगा, √2gh। √2 का वैल्यू होता है 1.4 अप्रोक्सीमेट। बट ये कह रहा है कि यहां पे जब वेलोसिटी टकराया यहां पे गिर के तो वेलोसिटी कितना था, 0.8, वेलोसिटी कम है, ठीक है। तो आखिर ये हुआ क्या, वेलोसिटी तो इतना होना चाहिए, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को छोड़ते हैं तो जमीन पे टकराएगा तो उसका वेलोसिटी होगा √2gh, अगर हम एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करते हैं। तो ये ध्यान से समझिए, अगर हम रास्ते में एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करते हैं तो धरती पे टकराने की स्पीड जो होती है वो होती है √2gh अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम। बट यहां पे एनर्जी जो है वो कम है, तो कहां गया होगा एनर्जी, तो एनर्जी कहां गया होगा, हवा का रेजिस्टेंस। तो वही पूछ रहा है कि द वैल्यू ऑफ वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन, बताइए कि कितना था एयर फ्रिक्शन। जब भी ऐसे क्वेश्चन आता है तो एक रामबाण तरीका होता है वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, ध्यान से सुनिए, वर्क एनर्जी थ्योरम आपको यही रिपीट हो जाएगा सारी थ्योरी। वर्क एनर्जी थ्योरम ये कहता है कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन क्या है, वर्क डन ग्रेविटी लगा रहा है प्लस वर्क डन एयर फ्रिक्शन लगा रहा है, और कोई तो वर्क हो नहीं रहा है, और ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। कोई दिक्कत यहां तक। वर्क बाय ग्रेविटी क्या होता है, mgh, क्या होता है वर्क डन बाय ग्रेविटी, mgh, प्लस वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन ही तो निकालना है, इजिकल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। आप जब बॉल को पकड़े थे, ये क्या होता है, इनिशियल के फाइनल माइनस के इनिशियल। आप जब बॉल को पकड़े थे तो वहां पे वेलोसिटी क्या था, इनिशियल 0, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, इनिशियल 0।
फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ एम, और वी जो दिया है यहाँ पे क्वेश्चन में किधर गया, ये वाला जो वी गया वो हम पुट कर देंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे। होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम आसानी से आपको दिख गया होगा ये जादू कि वर्क डन बाई एयर फ्रिक्शन क्या होगा। वर्क डन बाई एयर फ्रिक्शन होगा, यहां से हम क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेते हैं, हाफ इंटू एम इंटू ये हो गया 0.64 GH, और ये mgh उधर क्या कर देते हैं हम, माइनस कर देते हैं, क्योंकि यहां प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये कट जाएगा आपका 0.32 से, ठीक है। तो mgh अगर हम कॉमन ले ले तो यहां क्या आ गया, 0.32 माइनस 1, ठीक है। यहां पे लिख देते हैं थोड़ा mgh। तो वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन कितना आ गया, वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन आ गया, ये माइनस में आ गया क्योंकि छोटा क्वांटिटी में से बड़ा क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो माइनस में कितना आ जाएगा, 0.68 mgh। यही हमारा क्या हो गया, वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन निकल के आ गया। कितना इजी है ये क्वेश्चन करना, बस आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। अगर नहीं क्लियर है तो जब क्वेश्चन एक्सप्लेन कराया जाता है तो आप उसमें ध्यान से बारीकी से समझेंगे तो हर एक थ्योरी आपको रिपीट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जेईई एडवांस में। आपको एक चीज बताता हूं मैं, काफी सारे बच्चे ये पूछते हैं कि सर एनसीईआरटी पढ़ के जेईई एडवांस या जेईई मेंस के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं। मैं आपको बताता हूं, क्योंकि मैं मोस्टली प्रेफर करता हूं एसएल अरोरा एनसीईआरटी, क्योंकि एक बेसिक थ्योरी को बेस्ट करने के लिए सबसे बेहतरीन है किताब एनसीईआरटी, और थोड़ा अपग्रेड कीजिए एसएल अरोरा पे, वन ऑफ द बेस्ट बुक है। आप इस चीज पे मास्टरी कर लेंगे तो आपको जेईई मेंस जेईई एडवांस में सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। तो मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूं और आपको बेसिक नॉलेज से ही वो क्वेश्चन पक्का है कि आएगा, ठीक है। तो बच्चों क्वेश्चन जो है आप ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ मास m kg इज सस्पेंडेड बाय अ वेटलेस स्ट्रिंग। एक मास m kg को एक स्ट्रिंग मतलब रस्सी के सहारे यहां पे लटकाया गया, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। अब अगर हम यहां, तो मेरे पास रस्सी नहीं है, मान लीजिए, इमेजिन कीजिए कि हमने क्या किया, यहां पे एक चीजों को लटकाया। चलिए मैं आपको 2 मिनट दीजिए मेरे को, मैं इंतजाम करता हूं। बच्चों ये मान लीजिए रस्सी है, ठीक है। अब ये मान लीजिए कि एक बॉब है, ठीक। यहां से इस बॉब को ध्यान से देखिए, ये लटका हुआ है इस रस्सी के सहारे, ठीक है। इस पे कौन कौन सा फोर्स वर्क कर रहा है, एक तो टेंशन, नीचे क्या कर रहा है, mg। कह रहा है आगे क्वेश्चन में कि द हॉरिजॉन्टल फोर्स दैट इज रिक्वायर्ड टू डिस्प्लेस, एक यहां पे हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया गया जो इस चीज को क्या करेगा, यहां से उठा करके 45 डिग्री बनाने में यहां पे मदद करेगा, ठीक है। डिस्प्लेस इट अंटिल द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। ये फोर्स तब तक लगेगा जब तक कि 45 ना बना ले, 45 के आगे नहीं जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन समझने वाली है। बिल्कुल आप ध्यान से देख लीजिए इस चीज को। क्वेश्चन कह रहा है कि ये फोर्स तब तक ही लगेगा, रिक्वायर्ड है, जब तक ये 45 डिग्री ना बना ले। मतलब ये इनिशियल रुका हुआ था और फाइनल भी जाके 45 पे क्या हो जाएगा, रुका हुआ हम फील करेंगे। तो बताओ कि फोर्स का वो वैल्यू क्या होगा कि हम यहां पे कितना फोर्स दे कि वो यहां पे 45 डिग्री बना दे। अब यहां पे आपसे वर्क नहीं पूछा है, अब आपसे थोड़ा सा उल्टा पूछ दिया है फोर्स, ठीक है। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से हमने फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीखा था। क्या होता है फ्री बॉडी डायग्राम, आप ध्यान से देखिए। इस पे तो टेंशन, मान लीजिए कि यहां पे ब्लॉक पहुंच गया, तो एक धरती माता नीचे खींच रही है इनको, कोई दिक्कत है। इधर टेंशन खींच रहा है, तो टेंशन का 2 कंपोनेंट होगा, एक इधर अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये हो जाएगा t cos 45 डिग्री, और इधर वाला क्या हो जाएगा t sin 45 डिग्री। कोई दिक्कत यहां तक तो बताइए। फोर्स आपका हमेशा इधर ही लग रहा है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। मान लेते हैं कि इस स्ट्रिंग का जो लेंथ है, मान लेते हैं कि जो ये स्ट्रिंग का लेंथ है
वो कितना है, L है। तो हमसे जब भी हमें वर्क डन निकालना होता है तो ये कितना डिस्प्लेस किया है, तो हम उसको मान लेते हैं कि ये h हाइट तक डिस्प्लेस किया है यहां से, ठीक है। तो हम h हाइट निकाल सकते हैं, बहुत इजी है, मैं बता देता हूं कैसे निकालते हैं। देखिए अगर ये थीटा है और ये L है तो ये कितना होगा, अगर ये थीटा है ये L है तो ये हो जाएगा L cos थीटा और ये हो जाएगा L sin थीटा। कोई दिक्कत, L cos थीटा मतलब cos 45 पुट कर दीजिए तो L बाई रूट 2, साइन 45 पुट करेंगे तो भी क्या आ जाएगा, L बाई रूट 2 आ जाएगा। अब देखिए साइन 45 तो उससे तो कुछ निकलेगा ही नहीं, तो आप इसको यहीं रख दीजिए। यहां से यहां तक का लेंथ आ गया कितना, L बाई रूट 2, तो ये h कितना हो जाएगा, टोटल L में से हम क्या करेंगे, इतना लेंथ कम कर देंगे, L बाई रूट 2, h हमारा आ गया। कोई दिक्कत। मैंने क्या कहा कि आप फोर्स तो ऐसे फ्री बॉडी डायग्राम से निकाल नहीं सकते हैं क्योंकि एक्सेलरेशन वगैरह नहीं दिया है। तो अगेन वही एक चीज जो रामबाण होता है वर्क एनर्जी थ्योरम के लिए, इस चैप्टर के लिए, वो है वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, ध्यान से देखिए। वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब के फाइनल माइनस के इनिशियल। वर्क डन बाय ऑल क्या लग रहा है, वर्क डन बाय टेंशन, क्या क्या लग रहा है, वर्क डन बाय टेंशन, और लग रहा है हॉरिजॉन्टल फोर्स, ये वाला फोर्स, और एक धरती माता काम कर रही है तो वर्क डन बाय ग्रेविटी। कोई दिक्कत। इस पे आप थोड़ा सा गौर कीजिए। अच्छा एक और चीज आप बताता हूं मैं, कोई रस्सी यहां पे लटका हुआ है तो टेंशन इधर है, फोर्स इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर। अब ये यहां पहुंचा तो भी फोर्स क्या हो गया, फोर्स किधर लगेगा, अरे भाई साहब डिस्प्लेसमेंट, सॉरी फोर्स तो इधर है, ये इसको डिस्प्लेस किया तो ये इधर ही डायरेक्शन होगा ना, और फोर्स टेंशन का किधर लग रहा है, इधर। एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। तो वर्क डन बाय टेंशन फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आप इस चीज को ध्यान से समझ लीजिए, मैं आपको अगेन समझा देता हूं कि एक बॉब लटका हुआ है तो टेंशन इधर लग रहा है। अब ये डिस्प्लेस हुआ तो ये कर्व पे डिस्प्लेस होगा, तो डिस्प्लेसमेंट तो इधर हो रहा है ना, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, और टेंशन के द्वारा हमें अगर वर्क निकालना है तो उनके बीच में कितना डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री। वर्क इज इक्वल टू होता है एफ डॉट ds, मतलब f और ds के बीच में थीटा कितना बन रहा है, 90 डिग्री। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, cos 90 क्या होता है, 0 होता है। तो वर्क डन बाय टेंशन क्या हो जाएगा, 0 प्लस आपसे क्या पूछा है, वर्क डन बाय f नहीं पूछा है, आपसे पूछा है कि सिर्फ फोर्स बता दो कितना होगा। आपसे क्या पूछा है, सिर्फ फोर्स बता दो कितना होगा। तो वर्क डन बाय f, अगर आप थोड़ा दिमाग लगाएं तो आप मेरे को बताइए कि वर्क डन बाय f कितना होगा। ठीक है, मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देता हूं, सोचिए जरा। उम्मीद है कि अपने अपने दिमाग में सोच लिया होगा, कुछ भी खुराफात। चलिए समझते हैं। फोर्स हमारा इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट हमारा किधर हो रहा है, इतना डिस्प्लेस हुआ ना, L डिस्प्लेस कितना हुआ, L sin थीटा डिस्प्लेस हुआ है, यहां से लेके यहां तक का, समझ आ गया। फोर्स हमारा इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट हमारा इतना हुआ है L sin थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, F इंटू L sin थीटा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन ये क्या होगा, 180 डिग्री बनेगा। कैसे, डिस्प्लेसमेंट हमारा इधर है, फोर्स हमारा इधर है, तो एंगल कितना बना, 180 डिग्री। तो यहां पे जो आएगा वो आएगा माइनस एफ एल साइन 45 डिग्री। कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत है तो बताइए। वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा, mgh, h का वैल्यू अभी हमने निकाला है L माइनस एल बाई रूट 2 इजिकल टू, यहां भी रुका हुआ था वहां भी रुका हुआ, क्योंकि क्या बोल रहा है कि अनटिल, ठीक है, फोर्स 45 डिग्री तक बना के छोड़ देना है, तो यहां भी वेलोसिटी 0, यहां भी वेलोसिटी 0, तो ये पूरा 0 हो गया। कोई दिक्कत यहां तक, ये नेगेटिव है, ये उधर चला जाएगा तो हो जाएगा एफ एल साइन 45 की वैल्यू कितना होता है, रूट 2 इजिकल टू एम जी, यहां से L कॉमन ले लेते हैं तो 1 माइनस 1 बाई रूट 2,
ये L से L उड़ा दीजिए, कोई दिक्कत। F/√2 इजिकल टू कितना हो गया mg, ये हो गया √2 - 1/√2, ये इससे कट गया तो F इजिकल टू क्या आ गया mg √2 - 1। यही हमारा फोर्स है और हम फटाक से टिक मार देंगे D पे। कितना इजी है, मैं आपको यही दिखाना चाह रहा था कि अगर आप सिर्फ एनसीईआरटी, थोड़ा सा आप जिस भी कोचिंग में पढ़ते हो वहां के नोट्स पढ़िए और कॉन्सेप्ट्स अगर आप क्लियर करेंगे तो आपका चाहे जेईई मेंस का क्वेश्चन हो, चाहे सीबीएसई का क्वेश्चन हो या फिर एडवांस का क्वेश्चन हो, आपसे वो डेफिनेटली बनेगा। क्या जरूरी है कि आप जो पढ़ें उस चीज को आप अच्छे से पढ़ें। ये बहुत क्रूशियल टाइम होता है बच्चों, 11th और 12th क्लास। इस फेज में आप जितना मेहनत करेंगे आपका फ्यूचर उधर ही जाएगा। अगर आप अब मेहनत नहीं करेंगे तो आप गधा मजदूरी बाद में करेंगे, और अगर आप अभी मेहनत कर लेंगे तो आप बाद में बच जाएंगे। तो बच्चों क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िए, ये भी जेईई मेंस का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सीखने के लिए मिलेगा कि ग्राफ के क्वेश्चन हम बनाते कैसे हैं, या फिर उल्टा कुछ पूछ दे तो कैसे बनाते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते कैसे हैं, ये आपको सारी चीजें सीखने को मिलेगा। क्वेश्चन कह रहा है A particle moves in one dimension from rest under the influence of force। एक पार्टिकल मूव कर रहा है जिसपे फोर्स लग रहा है कुछ, ठीक है, that varies with the distance, लेकिन फोर्स क्या है, वेरी कर रहा है डिस्टेंस के साथ, traveled by the particle as shown in figure। यहां पे दिखाया है कि फोर्स 2 न्यूटन का है जब डिस्प्लेसमेंट क्या है 2 तक, फिर वो 3 हो जाता है जब डिस्टेंस क्या हो जाता है 3 हो जाता है, ठीक है। The kinetic energy of the particle after it travel 3 मीटर। कह रहा है आपसे, वर्क नहीं पूछा है, आपसे कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी बता दो कि जब ये 3 मीटर तक ट्रेवल किया है। तो देखिए, चाहे वो आपसे वर्क पूछे, चाहे वो आपसे फोर्स पूछे, चाहे वो आपसे काइनेटिक एनर्जी पूछे, बनाने का तरीका बिल्कुल सेम है कि जब आपको कुछ ना समझ में आए तो वर्क एनर्जी थ्योरम को हम लगाते हैं, और वर्क एनर्जी थ्योरम हमारा ये कहता है कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इजिकल टू क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन इजिकल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, के फाइनल माइनस के इनिशियल। के इनिशियल क्या था, फ्रॉम रेस्ट, यहां पे देखिए मेंशन किया है फ्रॉम रेस्ट, आपसे पूछ रहा है काइनेटिक एनर्जी, तो रेस्ट का मतलब तो इनिशियल 0 हो गया, तो यहां से के, यही तो पूछ रहा है ना, के फाइनल कितना होगा 3 मीटर चलने के बाद से। तो वर्क डन कैसे निकालते हैं, जब हमारा ग्राफ दिया हो तो वर्क डन निकालते हैं फोर्स, और अगर एफएक्स का ग्राफ दिया है तो हम उसका एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया कितना कवर किया इससे, यहां से लेके यहां तक, तो आपको तो पता है कि ये क्या है, यहां से यहां तक अगर आप देखेंगे, यहां से यहां तक क्या है, स्क्वायर है, और ये क्या है, ट्रेपीजियम है, ठीक है। तो एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इजिकल टू क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी आसानी से निकल जाएगा। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड, साइड कितना है 2 मीटर, साइड कितना है 2 मीटर, तो यहां हो गया 2 इंटू 2 प्लस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है हाफ इंटू पैरेलल साइड का लेंथ 2 मीटर और ये 3 मीटर, पैरेलल साइड का लेंथ 2 + 3 और इनके बीच का गैप, अभी मैंने इसके पहले भी क्वेश्चन कराया, आप वहां जाके देख सकते हैं, पैरेलल साइड का लेंथ और इनके बीच का गैप, तो गैप कितना है 2 से 3 के बीच में 1 का गैप, 1 मीटर का गैप है, तो यहां पे आ जाएगा 2 × 2 = 4 प्लस हाफ इंटू 3 और 2 कितना होता है 5, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी क्या आएगा 5, ये इधर 2.5 में कटेगा और 4 में 2 ऐड होके 6 हो गया, 4 + 2 6.5, 6.5 जूल। यही हमारा क्या आ गया, काइनेटिक एनर्जी आ गया, और हम फटाफट ऑप्शन नंबर डी को चूज कर लेंगे। अब आप खुद बताइए कि ये एनसीईआरटी से बाहर है क्या एनसीईआरटी में ग्राफ के क्वेश्चंस नहीं है? बिल्कुल है। या तो आपके टीचर स्कूल में नहीं पढ़ाए होंगे, या तो आप जहां कोचिंग करते होंगे वहां थोड़ा बहुत लैग कर गया होगा आपके दिमाग से। मैं आपको अगेन कहता हूं कि अभी भी टाइम है, थोड़ा सुधर जाइए, अब से भी पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। हर एक क्वेश्चन बनेगा अगर आप एनसीईआरटी पे फोकस करेंगे, थोड़े बहुत स्टडी मटेरियल पे फोकस करेंगे, जैसे एसएल अरोरा हो गया, ठीक है। तो हर एक क्वेश्चन को हम आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में। धन्यवाद।